नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ई दीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर नंबर्स के बारे में। हमने अभी तक अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज में 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में बात करा है। इसके अलावा हमने लोशो ग्रिड के बारे में भी बात किया है। पर दोस्तों, इन सभी नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। अब हम इन्हें मास्टर नंबर्स क्यों कहते हैं, ये तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगी ही। पर सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। तो वो हैं 11, 22 एंड 33। वैसे ही कुछ लोगों 44 को भी मास्टर नंबर्स में इंक्लूड करते हैं, बट वो एक बेहद ही रेयर कॉम्बिनेशन है। इसलिए अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर नंबर्स 11, 22 और 33 के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि मास्टर नंबर्स की क्या खासियत है या इनका क्या सीक्रेट है, सबसे पहले ये जानते हैं कि मास्टर नंबर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज की सबसे पहली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम अपना मूलांक या भाग्यांक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपना भाग्यांक यानी कि हम अपना फुल डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके उसे एक सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं, तो यदि आपका जो लास्ट कैलकुलेशन है वो यदि 11, 22 या 33 पर आता हो, तो हम उसे फर्दर डिडक्ट नहीं करेंगे। हम उसे 11, 22 और 33 ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की जन्म तारीख 2 जून 1992 है, तो अगर आप इस पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो इसका लास्ट नंबर आएगा वो होगा 11। तो 11 को हम फिर से 1 + 1 करके 2 नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से यदि आपकी जन्म तारीख, पूरी जन्म तारीख या जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड करने पर अगर लास्ट में 11, 22 या 33 आता है, तो उसे एज इट इज रखें और आगे ध्यान से सुने उन नंबर्स की क्या खासियत है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि मास्टर नंबर्स कौन कौन से हैं, यानी कि 11, 22 और 33। चलिए अब आपको बताती हूँ कि हम इन्हें मास्टर नंबर्स क्यों कहते हैं, आखिर इनकी क्या खासियत है। दोस्तों, हम सभी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस जन्म के पहले भी हमने कई जन्म लिए होंगे और शायद इसके आगे भी हम कई जन्म लेंगे। तो ये जो मास्टर नंबर्स हैं, ये अगर आपकी जन्म तारीख में है या ये जिस किसी की भी जन्म तारीख में मास्टर नंबर्स होते हैं, यूँ समझिए कि उनकी जो सोल है वो कई बर्थ लेकर के आई है और इस जन्म में उनका एक खास पर्पस है जो उनके खुद के लिए नहीं, बल्कि यूं कहूँ कि इस सोसाइटी के लिए या इस दुनिया के लिए है। वो कुछ ऐसा करने के लिए हैं, उनमें ऐसी क्षमता है कि वो इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपकी जन्म तारीख में मास्टर नंबर्स आता हो तो आप कुछ बहुत बड़ा कर ही जाएंगे। ये जानने और समझने में ही काफ़ी वक्त निकलता है और इसे जानने और समझने के बावजूद भी इसके पर्पस को फुलफिल कर पाना या इसके ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाना एक बेहद मुश्किल काम है, पर नामुमकिन भी नहीं है। अब यदि आपको ये मास्टर नंबर्स मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो क्षमता तो है, तो ज़रूरत है उसे पहचानने की और फिर उसे निखारने की। हालांकि इन मास्टर नंबर्स में एक आम तौर पर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक खास किस्म का टेंशन अक्सर बना हुआ रहेगा। मूलतः शुरुआती दौर में, अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत का समय होता है, उसमें हम ज़्यादातर नंबर 2, 4 और 6 की ही जो पोटेंशियल होते हैं उनको ही जीते हैं, उनको ही एक्सपीरियंस करते हैं। और इन मास्टर नंबर्स को एक्सपीरियंस करने में हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। यूँ कह लीजिए कि
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको तजुर्बे मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, मैच्योरिटी आती है, उसी के साथ साथ हमें इन मास्टर नंबर्स की जो डेप्थ है उसका रियलाइजेशन होता है और वहाँ से शुरू होती है हमारे मास्टर नंबर्स की जर्नी। और यदि एक बार हमने इसे समझ लिया, अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, तो फिर सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यूँ समझ लीजिए कि ये आप ही के अंदर छुपा हुआ कोई खजाना या कोई सुपर पावर है जिसे आपको ज़रूरत है उसे रियलाइज़ करने की, उसे पहचानने की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की, उसके ट्रू पर्पस को समझने की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला मास्टर नंबर जो है 11। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, आप सभी देख लें कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 11 आता है, या तो आपकी जो जन्म तारीख है वो, या आपका जो फुल डेट ऑफ बर्थ है उसका कैलकुलेशन अगर लास्ट में 11 आता हो, तो ज़रा ध्यान से सुने। दोस्तों, नंबर 11 जो है, इसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा द मोस्ट इंट्यूटिव नंबर्स ऑफ ऑल। इनमें इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। अब नंबर 11 को यदि हम जोड़ते हैं तो नंबर 2 आता है, और मैं अपने पहले नंबर 2 के वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये लोग काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी लाइफ में एक इम्बैलेंस होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव होता है। पर वहीं जब इनमें नंबर 11 की डेप्थ आती है तो इनमें एक स्टेबिलिटी आती है, एक लीडरशिप आती है, एक बैलेंस आता है इनकी लाइफ में। तो यूँ समझिए कि इनमें नंबर 2 की तो सभी क्वालिटीज़ होती हैं, पर क्योंकि इनके साथ नंबर 11 जुड़ा हुआ है तो वो नंबर 2 की सभी क्वालिटीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़कर होती हैं इनके अंदर। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये एक छिपे हुए खजाने की तरह है, इसीलिए इसकी डेप्थ को समझना, इसकी पावर को रियलाइज़ करने में भी काफ़ी एफर्ट लगता है। ये लोग एक ड्रीमर होते हैं, यूँ कहिए कि एक बेहद अच्छे विजनरी होते हैं। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और शायद इसीलिए क्योंकि ये लॉजिक्स पे नहीं जाते, इनका जो विज़न होता है वो कई बार बेहद यूनिक होता है। बस इन्हें ज़रूरत होती है कि अपने किसी भी आइडिया को, अपने किसी भी विज़न पर काम करने से पहले, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच समझकर उस पर काम करें। इन्हें अपने विज़न को एग्जीक्यूट करने के लिए हर समय एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये विज़न तो कर लेते हैं पर उस चीज़ को एक्शन में लाने के लिए इन्हें एक सहारे की या सपोर्ट की, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यूँ समझिए ये लोग जैसे एक ऐसी राह पर चलते हैं जिसकी एक तरफ तो ग्रेटनेस है, सक्सेस है, और वहीं उसकी दूसरी तरफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अब इस पे बैलेंस करना उतना ही मुश्किल है जितना इस नंबर की पावर को समझना, इसकी डेप्थ को समझना। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप ग्रेटनेस और सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 11 नंबर आता है तो आपका जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आप उसे पहचानें और उस पर काम करें, उसे निखारने की कोशिश करें। क्योंकि यदि आपकी लाइफ में एक सेट गोल ना हो तो आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ का एक एम हो जो कि आपके सेल्फ के, आपके स्वार्थ के, आपके खुद के बारे में ना हो, बल्कि खुद से ऊपर उठ के आपकी सोसाइटी या इस दुनिया के लिए हो, आपके समाज के लिए हो, उसकी बेहतरी के लिए हो। और जब आप ये समझ पाएंगे तभी आपको आपकी लाइफ का जो ट्रू पर्पस है या जो ट्रू सक्सेस है उसे अचीव कर पाएंगे। मास्टर नंबर 11 के लिए जो एक उनके लिए जो सक्सेस की एक
डेफिनेशन है वो लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं है, वो बेस्ड है इनके फेथ पे, इनकी स्पिरिचुअलिटी पे, इनके इंट्यूशन पे। तो अंत में मास्टर नंबर को अगर सम अप करें तो इनकी जो कुछ खास विशेषताएं हैं उनके बारे में कहूँगी। सबसे पहले नंबर 11 जो है, मास्टर नंबर 11 जो है, ये लोग बेहद इंट्यूटिव होते हैं, कमाल के विजनरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। इनमें एक इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटी होती है जो इन्हें औरों से बिल्कुल अलग करती है। ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं और इनमें क्षमता होती है इस समाज को अपलिफ्ट करने की। यूँ कहें कि शायद इनकी ज़िंदगी का जो खास पर्पस है वो है इस समाज को अपलिफ्ट करना, इनके खुद के इंट्यूशन के ज़रिए, इनकी स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए। तो दोस्तों, ये थी मास्टर नंबर 11 की कुछ विशेषताएं जो कि बेहद खास हैं, जो इन्हें औरों से बहुत अलग करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यदि आपकी जन्म तारीख में मास्टर नंबर 11 है तो आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएँ, उसे निखार पाएँ और उस पर काम करें, जिससे न सिर्फ आपकी बल्कि आपके आसपास का जो समाज है, जो ये दुनिया है, उसकी भी मदद कर पाएँ। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगी मास्टर नंबर 22 और 33 के बारे में, कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। हमारी ईमेल आईडी भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।